अस्सलामुअलैकुम। ये 2022 की बात है। मैं लाहौर में रहता हूँ। बाबडा टाउन एक पुरानी कॉलोनी। 7 साल किराए पे रहा, फिर सोचा अपना घर लेना चाहिए। बच्चों के लिए, बीवी के लिए अपनी जगह होनी चाहिए। काफ़ी जगह देखी, 1 साल लगा, फिर ये घर मिला। गली नंबर 12, घर नंबर 47, 2 मंजिला, 3 कमरे, छोटा सा लॉन। प्राइस रीज़नेबल थी, मोहल्ला सेटल्ड था, नेबर्स ठीक लगते थे। एक चीज़ थी जो एजेंट ने बताई, घर 3 साल से खाली पड़ा हुआ था। पहले वाले मालिक बाहर शिफ्ट हो गए थे, घर बिक नहीं रहा था। फाइनली हमने लिया इसे। 3 साल खाली। मैंने सोचा रियल एस्टेट मार्केट स्लो है, नॉर्मल बात है। पहली गलती ये सोच के की मैंने। शायद शिफ्ट हुआ, जनवरी में सामान आया, फर्नीचर आया, बीवी ने घर सजाया, बच्चे खुश थे। नया घर, नया मोहल्ला, नया शहर, लेकिन एक नया एहसास। पहली रात सब सो गए, मैं भी सो गया। कोई चीज़ नहीं आई, कोई आवाज़ नहीं हुई, कोई मसला नहीं था। दूसरा दिन नॉर्मल, तीसरा दिन भी नॉर्मल, चौथे दिन सना मेरी बीवी, उसने कुछ कहा मुझे। सुबह नाश्ते पे बैठी थी, चाय पी रही थी, अजीब चुप थी। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा रात को नींद नहीं आई मुझे। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा ऊपर वाले कमरे से आवाज़ आती रही, कदमों की। ऊपर वाला कमरा, 3 कमरों में से एक। हमने स्टोर रूम बनाया था जिसे, अभी खाली था, सामान नहीं रखा था, लेकिन कोई नहीं सोता था वहाँ। मैंने कहा बिल्डिंग सेटल होती रहती है, नया घर है, आवाज़ें आती हैं, कुछ नहीं होता। उसने कुछ नहीं कहा और चुप रही। 5वें दिन मैं खुद सो रहा था। रात के 2 बजे मेरी अचानक नींद खुली। कोई आवाज़ नहीं थी, आंखें खुली, छत देखी, सना साथ ही थी और सो रही थी। फिर फील हुआ कमरे में कोई चीज़ है। वो फीलिंग जो एक्सप्लेन नहीं होती, सिर्फ होती है। मैं लेटा रहा, कुछ नहीं किया। फिर बेडरूम का दरवाज़ा जो बंद था धीरे से खुला, 1 इंच, और बाद में रुक गया। बाहर कॉरिडोर था, अंधेरा था। मैं सीधा दरवाज़ा देख रहा था। दरवाज़ा वहाँ था, 1 इंच खुला हुआ था। कॉरिडोर का अंधेरा। 1 मिनट कोई नहीं आया, कोई आवाज़ नहीं आई। दरवाज़ा खुद से बंद हो गया अचानक, एक अजीब सी आवाज़ के साथ। सुबह सना को कुछ नहीं बताया, बच्चों को नहीं बताया। ये बात मैंने खुद में ही रखी। उस दिन काम पे गया, वापस आया और रात नॉर्मल थी, कोई चीज़ नहीं हुई। दूसरी रात भी नॉर्मल थी। सोचा शायद एक बार हुआ है, हवा से हुआ होगा, कोई बात नहीं। लेकिन उस रात के बाद जो तीसरी रात, फिर इस बार दरवाज़ा नहीं खुला, कुछ और हुआ। रात के तकरीबन 1:30 बजे मेरी नींद खुली और सीधा ऊपर वाले कमरे की तरफ नज़र गई, मतलब सीलिंग की तरफ। ऊपर वाला कमरा सीधा मेरे कमरे के ऊपर था। कदमों की आवाज़ आ रही थी वहाँ से, धीमी लेकिन क्लियर, एक तरफ से दूसरी तरफ, और फिर रुक जाती थी, फिर शुरू हो जाती थी। कोई एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। खाली कमरा था, कोई नहीं था वहाँ पर। मैं उठने लगा, सीधा ऊपर जाना था। फिर सना की आवाज़ आई नींद में, जैसे उसने कहा मत जाओ। मैंने देखा उसे, वो सो रही थी, आंखें बंद थी, नींद में बोली थी, सोती हुई। मैं नहीं गया ऊपर, लेटा रहा और आंखें खुली हुई थी मेरी। कदमों की आवाज़ सुनता रहा। करीब 20 मिनट तक वो आवाज़ आई मुझे, फिर बंद हो गई। सुबह सना ने कुछ नहीं कहा उस बारे में। मैंने पूछा रात को कुछ बोला था क्या तुमने? उसने कहा कब? मैंने कहा रात को कोई अचानक तुम्हारी आंख खुली और तुमने कुछ कहा हो। उसने कहा पता नहीं, याद नहीं क्या बोला था। मैंने कहा मत जाओ। वो 1 सेकंड चुप रही, फिर बोली कहाँ जाना था? मैंने कहा ऊपर। वो मुझे देखती रही, कुछ नहीं बोली, चाय रख दी और उठ गई। उस दिन मैंने एजेंट को कॉल की, पहले वाले मालिक का नंबर मांगा, कहा कुछ डॉक्यूमेंट्स का मसला है। एजेंट ने वो नंबर दिया मुझे। कॉल की, एक आदमी ने उठाई, उम्रदार आवाज़। मैंने अपना तारुफ दिया, कहा घर ख़रीदा है, कुछ बात करनी है आपसे। उसने कहा घर में शिफ्ट हो गए हो क्या तुम? मैंने हाँ में जवाब दिया। कुछ पल खामोशी रही। उसने कहा सब ठीक है वहाँ? अजीब सवाल था। मैंने कहा हाँ ठीक है। उसने कहा अच्छा। मैंने सीधा पूछा अब 3 साल तक ये घर क्यों नहीं बेचा और इधर क्यों नहीं रहे एक बार भी? काफ़ी देर खामोशी रही, फिर बोला बाहर जाना था, जॉब थी। मैंने कहा और असली वजह? वो फिर चुप हो गया काफ़ी देर, इतनी देर के मैंने सोचा कॉल कट हो गई है शायद।
फिर धीरे से बोला, ऊपर वाला कमरा बंद रखना, हमेशा उसमें मत जाना रात को। और कॉल कट कर दी। ऊपर वाला कमरा, जहाँ से हमें कदमों की आवाज़ आ रही थी, जहाँ मुझे सना ने जाने से मना किया था, जबकि उसे लग रहा था वो सो रही है। मैं उस रात घर आके सीधा ऊपर गया। दिन का वक्त था, धूप थी। कमरे में गया, खाली था, सिर्फ एक पुराना कारपेट था ज़मीन पे जो हम उठा नहीं पाए थे अभी तक। एक खिड़की थी, छत थी, कारपेट पे एक जगह दाग भी था, पुराना डार्क। कारपेट का रंग अलग था उस जगह पे। मैंने झुक के देखा, हाथ लगाया, कारपेट सूखा हुआ था, पुराना दाग था शायद। खड़ा हुआ और कमरा देखा। एक चीज़ नोटिस की, खिड़की थी, बाहर लॉन देखा, गली देखी, लेकिन खिड़की पे शीशे पे एक निशान था, हाथ का एक हाथ, पूरी उंगलियां शीशे पे से, अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से। कोई अंदर खड़ा हुआ, जैसे उसने हाथ लगाया उस शीशे पे। कमरा खाली था, हाथ के निशान थे फिर भी। नीचे आया, सना को नहीं बताया इस बारे में भी, बच्चों को नहीं बताया। रात को सोने के लिए लेट गया। सोना था लेकिन नींद नहीं आई। ऊपर वाला कमरा, कदमों की आवाज़, दरवाज़ा, हाथ का निशान, पहले वाले मालिक की बात, बंद रखना, मत जाना रात को उस कमरे में। 3 साल खाली पड़ा रहा था ये घर, कोई ख़रीदता नहीं था। अब हम थे इस घर में। रात के 2 बजे बिल्कुल एकदम से ऊपर से कदमों की आवाज़ दोबारा आने लगी, लेकिन इस बार अलग थी। पहले धीमी होती थी, इस बार तेज़ थी। एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं, सीधा, एक जगह से दूसरी जगह नहीं, सीधा मेरे कमरे के ऊपर थी वो आवाज़ अब। और अचानक रुक गई और फिर छत पे, सीधा मेरे ऊपर। कुछ हुआ छत पे, जैसे एक हल्क सी धमक थी, कोई जैसे बिल्कुल मेरे सीट में ऊपर बैठा हो, सीधा मुझे देखने की कोशिश कर रहा हो। खाली कमरा था, ऊपर कोई नहीं था, लेकिन वो एहसास, मैं वहाँ लेटा रहा, हिल नहीं पा रहा था। सना साथ थी, सो रही थी, बच्चे दूसरे कमरे में थे। वो एहसास वहीं था। 1 मिनट, 2 मिनट और 5 मिनट, फिर धीरे धीरे वो एहसास ख़त्म होने लगा, जैसे जो वेट था अब उठ के चला गया हो। कदमों की आवाज़ आई, 1-2 कदम, फिर खामोशी। रात भर सो नहीं सका मैं। सुबह उठ के सीधा फ़ोन उठाया और पहले वाले मालिक का नंबर, उस पर दोबारा कॉल की। उसने उठाया, मैंने कहा पूरी बात बताओ जो भी है, और फिर काफ़ी देर खामोशी रही। मैंने कहा रात को छत पे कोई था उस कमरे में, सीधा मेरे ऊपर, जैसे मुझे एहसास हो रहा था, जबकि ऊपर वाला कमरा खाली था। वो काफ़ी देर फिर चुप रहा, फिर एक लंबी सांस ली, वो सांस जो तब आती है जब कोई कुछ छुपाता रहा हो और अब नहीं छुपा रहा। बोला, घर में 3 साल पहले कुछ हुआ था, मैं वहाँ था, मेरी फैमिली थी। एक रात ऊपर वाले कमरे में मेरी बेटी गई थी सोने, वो कमरा उसका था, और सुबह वो नहीं उठी। मैं इस पे कुछ नहीं बोला। और फिर उसने कहा, डॉक्टर ने कहा हार्ट का मसला था, 14 साल की थी, पहले पता नहीं था, रात को सो गई और सुबह, बस इसके बाद उसने इस पे कोई बात नहीं की। लेकिन मैंने धीरे से कहा, कारपेट पे दाग है एक जगह। उसने कहा हाँ, वो वहाँ थी जब सुबह देखा उसे, वो ज़मीन पे थी, बिस्तर से नहीं बल्कि ज़मीन से मिली थी वो हमें। खाली कमरा, कारपेट पे दाग, हाथ का निशान शीशे पे, 14 साल की बच्ची अकेली रात को। मैंने पूछा, शीशे पे हाथ का निशान, अंदर से वो, उसका क्या? उसने कहा हाँ, वो अक्सर खिड़की पे खड़ा होना पसंद करती थी, लॉन देखती थी, बैठती थी काफ़ी देर वहाँ, बाहर देखती रहती थी। मैंने पूछा, आपने कब से फील किया था कि अब वो कमरा जो खाली लगता है लेकिन है नहीं? उसने कहा पहली रात के बाद से ऊपर वाले कमरे में कुछ अजीब और कदमों की आवाज़ आने लगी थी, रात को, हमेशा रात को। मैंने उसे कहा, आप 3 साल क्यों रहे इतना सब होने के बाद भी? उसने कहा, वो मेरी बेटी थी, वो वहाँ थी, फील होती थी, जाना नहीं चाहता था वहाँ से, लेकिन जॉब की वजह से गया हूँ मैं बस वहाँ से। और उसके बाद भी वो घर मैंने 3 साल तक ना बेचने की कोशिश ही की है, मगर आखिरकार आप लोगों ने ख़रीदा है वो। मुझे पैसों की जो ज़रूरत थी इसलिए बेचा है बस। और कॉल कट हो गई। घर में बैठा रहा बैठक में। दिन का वक्त था, रोशनी थी। सना किचन में थी, बच्चे स्कूल में थे। वो 14 साल की बच्ची ऊपर वाले कमरे में अभी भी वहाँ थी क्या?
कदमों की आवाज़ आती थी, छत पे वेट था जैसे मुझे महसूस होता था। शीशे पे हाथ के निशान थे, वो गई नहीं थी क्या? और मैंने घर ख़रीदा था, बीवी थी, बच्चे थे। सना को सब बताया, पूरा, कॉल, बच्ची, कारपेट, शीशा, वेट, सब। वो सुनती रही और चुप रही। फिर भी काफ़ी देर खामोश रही, फिर बोली, घर बेचना है? मैंने कहा इतना आसान नहीं, लोन था, अभी शिफ्ट हुए थे, टाइम लगेगा। उसने कहा जितना जल्दी हो सके। मैंने कहा ठीक है। उस रात बच्चों को सना के मायके भेजा, कहा कुछ काम है, 2 दिन वहाँ रुको। मैंने कहा मैं कल आता हूँ, एक काम है। अकेला था घर में, सीधा ऊपर गया। रात के 10 बजे ऊपर वाले कमरे में गया, लाइट जलाई, कारपेट था, वो दाग था, खिड़की थी, वो हाथ के निशान थे, खाली कमरा था। मैं बीच में खड़ा हुआ, सीधा, और कुछ नहीं बोला। फिर कहा धीमी आवाज़ में, सीधा खाली कमरे में, मैं जानता हूँ यहाँ पे कोई तो है। मैंने सुना है तुझे, मैंने फील किया है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मैं चाहता हूँ वो ठीक रहें इस घर में। बस ये कहा, और उसके बाद तो फ़िलहाल कुछ नहीं हुआ। हवा नहीं चली, कदमों की आवाज़ नहीं आई, कोई चीज़ नहीं गिरी, कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ। मैं वहाँ खड़ा रहा 10 मिनट 15 मिनट। फिर एक चीज़ आई, वो फील, वो जो होती है जब कोई करीब हो, जैसे कमरे में कोई और भी हो मेरे अलावा। धीरे धीरे जैसे कोई, मैंने आंखें बंद की, वो फील करीब आती गई, मेरे बिल्कुल पास, इतने करीब के अंदर से कुछ हुआ मुझे। डर नहीं, कुछ और, उदासी, गहरी उदासी। मैंने कहा ना तुम हमें तंग करो, ना हम तुम्हें तंग करेंगे। फिर अचानक से वो फील, वो एहसास एकदम से ख़त्म हो गया, बिल्कुल एकदम से, जैसे कोई चला गया हो। रात को सो गया ऊपर वाले कमरे में, वही कारपेट सीधा, कोई आवाज़ नहीं आई, कोई वेट नहीं था। सुबह उठा और सीधा खिड़की के पास गया, शीशे पे वो हाथ के निशान थे, अभी भी हाथ रखा सीधा उस निशान पे। शीशा काफ़ी ठंडा था। वो घर आज भी हमारे पास है, बेचा नहीं है अभी तक, लोन था, मार्केट स्लो है, वक्त लग रहा था। लेकिन एक चीज़ बदल गई है, ऊपर वाले कमरे से कदमों की आवाज़ नहीं आती अब, रात को छत पे वेट नहीं आता, दरवाज़ा खुद नहीं खुलता, वो फील जो पहले होती थी नहीं आती अब। सना ने एकदम कहा घर अब अलग लगता है। मैंने पूछा कैसे? उसने कहा पहले जब शिफ्ट हुए थे घर में कुछ था, एक चीज़ फील होती थी, अब नहीं होती। मैंने कहा अच्छा हुआ है ना? उसने कहा हाँ, अब खाली है। मैंने वो बात सुनी और कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो खालीपन जो सना फील करती थी वो मुझे भी पता था। वो बच्ची 14 साल की अकेली थी वहाँ सालों से, जैसे उसे कैद किया हुआ हो। अब वो नहीं थी, शायद गई हो, क्योंकि अब ऐसे वाक़यात नहीं हो रहे थे। लेकिन अब वो घर में ऊपर वाले कमरे में वो खालीपन था, और उस खालीपन में सीधा होनेस्टली एक चीज़ थी जो समझ नहीं आती थी, और अंदर से रिलीफ था, लेकिन साथ में कुछ और भी था, जैसे कोई था और अब भी है वो एहसास, वो खालीपन जो कि शायद नहीं होना चाहिए था। घर नंबर 47 गली नंबर 12 वापडा टाउन। ऊपर वाला कमरा अभी भी खाली है, वहाँ कारपेट अभी भी है, दाग अभी भी है, शीशे पे हाथ के निशान शायद अभी भी हों। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि कितनी ही बार मैंने वो मिटाए हैं, और जब देखो तो दोबारा वो वहीं होते हैं। खैर, ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम अली है। जिस दिन मैंने पहली दफ़ा लाहौर के एक पुराने लेकिन आरामदा मोहल्ले में अपना पहला 2 मंजिला मकान ख़रीदा, मुझे लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कर ली है। मैं 40 साल का आईटी का माहिर हूँ और काफ़ी अरसे से पैसे बचा रहा था कि एक ऐसा घर लिया जाए जिस पे खुद भी सुकून से रह सकूं, और दूसरा पोर्शन किराए पे देकर कुछ ज़िंदगी की अखराजात को पूरा कर सकूं और आगे की ज़िंदगी आराम से गुजार सकूं। ये मकान हर तरह से परफेक्ट लग रहा था। एक खामोश और सिक्योर मोहल्ला, मुनासिब कीमत और एक पुराने घर की वो कशिश जो उसे एक ओल्ड हाउस बनाती थी। मैं ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो गया था, जबकि नीचे वाले हिस्से को किराए पे देने के लिए उसमें कुछ मुरम्मत करवा रहा था।
थोड़ा सा मुरम्मत का काम, रंग करना, फ्लोरिंग रिप्लेस करना और कुछ प्लम्बरिंग के मसाइल फिक्स करने थे, लेकिन ये सब मैनेजेबल था। शुरू के कुछ दिन हर चीज़ मामूल के मुताबिक थी। दिन के वक्त घर खामोश रहता और रात को भी मुझे सिर्फ पुराने घर की मामूली आवाज़ें सुनाई देती थी। पहले मुझे लगा कि ये घर की पुरानी साख्त का असर होगा, लेकिन एक हफ्ते के बाद मुझे अजीबो गरीब बातें महसूस होने लगी। सबसे पहले जब मैं रात को आराम से टीवी देख रहा होता था या किताब पढ़ता, मुझे नीचे के हिस्से से हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी कोई हल्की धमक, कभी हल्की चिड़चिड़ाहट। पहले मुझे लगा कि ये हवा का दबाव होगा या कोई बिल्ली का गुजरने का रास्ता होगा, लेकिन आवाज़ें ज़्यादा बढ़ गईं और हर मर्तबा ज़्यादा खौफनाक लगती रही। एक रात जब मैं बेड पर लेटा मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, मुझे नीचे हॉलवे से कदमों की आहट सुनाई दी, हल्की कदमों की आवाज़, लेकिन एक के बाद एक बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कोई फ्लोर पर चल रहा हो। मैं बिल्कुल घबरा सा गया। मेरा पहला ख्याल था कि शायद कोई चोर घुस आया है। मैंने एक टॉर्च उठाई नीचे जाने के लिए और नीचे जाने लगा। दिल ज़ोर से धड़क रहा था जब मैंने डोर का हैंडल पकड़ा। नीचे का हिस्सा बिल्कुल खाली था, हर खिड़की और दरवाज़ा लॉक था और तय खाने का पैनल भी टाइट बंद था। मैंने सोचा कि शायद मैं वहम कर रहा हूँ, लेकिन आवाज़ें रुकी नहीं। दिन के वक्त हर चीज़ नॉर्मल थी, लेकिन रात को नीचे के हिस्सा जिंदा हो जाता, जैसे कदमों की आवाज़ें, किसी चीज़ के घसीटने की आवाज़ें और कभी कभी कोई कुर्सी को इधर से उधर करने की आवाज़ें सुनाई देती। हर दफ़ा जब चेक करता, हर जगह खामोश होती। हर गुजरती रात के साथ मेरे बेचैनी बढ़ती गई। मेरे जहन में सवाल उठने लगे, क्या ये कोई जानवर था या कोई स्क्वाटर या फिर कुछ और। एक रात मैंने डिसाइड किया कि पूरी रात जाग कर इस मसले को हल करने की कोशिश करूँगा। मैंने सारी लाइट्स बंद की और खिड़की के पास खड़ा हो गया। घंटा गुजरता गया, कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक से वो आवाज़ फिर सुनाई दी, कुर्सी के खिसकने की एक आवाज़। मैंने फ़ौरन नीचे वाला दरवाज़ा खोला। अंधेरा था, लेकिन जब मैंने यूटिलिटी रूम की तरफ देखा तो तहखाने का पैनल थोड़ा सा खुला हुआ था। मेरे अंदर का अजीब सर्द एहसास बढ़ गया। पैनल के इर्द गिर्द गर्द लगी हुई थी और मार्क्स दिख रहे थे जैसे वो रेगुलरली यूज़ होता रहा हो। अब मुझे समझ आया कि असल प्रॉब्लम क्या है। मैंने अगले दिन अपने तामीराती काम करने वाले दोस्त को बुलाया और हमने मिलकर तहखाने का इंस्पेक्शन किया। अंदर का स्पेस ज़्यादा बड़ा था और पूरी बिल्डिंग के नीचे तक फैला हुआ था, दोनों पोर्शंस को कनेक्ट करता हुआ। जब हम और आगे बढ़े, फ्लैश लाइट की रोशनी में एक मेकशिफ्ट बिस्तर नज़र आया। एक तकिया, ब्लैंकेट्स, एक पुरानी किताब और चिप्स का आधा खाया हुआ पैकेट। कोई इस जगह पर रह रहा था। जब हम मज़ीद आगे बढ़े, हमें एक और ओपनिंग मिली जो नीचे के पोर्शन के क्लोसेट तक खुल रही थी। पहले ओनर ने बड़ी होशियारी से इसे हिडन पैसेज को छुपाया हुआ था। मुझे खौफ महसूस हुआ। जो भी यहाँ रह रहा था वो नीचे से आसानी से चल सकता था और अगर चाहता तो मेरे पोर्शन में भी आ सकता था। उसी दिन हमने तहखाने को मजबूत ताले से लॉक कर दिया, लेकिन मेरा खौफ यहीं ख़त्म नहीं हुआ। हर आवाज़ और चिड़चिड़ाहट अब भी मुझे अलर्ट कर देती थी। मुझे लगता था कि वो वापस आ सकता है और जहाँ तक मुझे लगता था वो मेरे घर का हिस्सा बन चुका था। ये था मेरा वाक़या जो मेरे साथ हुआ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो।
अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।